अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 को पढ़ेंगे क्लास 9 के, जो कि है वर्क, एनर्जी एंड पावर। हम देखेंगे कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है और पावर क्या है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो हम कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है। देखते हैं कि आज फिज़िक्स की ज़ुबान में हमने काम किया है या नहीं। तो वर्क का फार्मूला, वर्क क्या चीज़ है, वर्क की डेफिनेशन देखें। वो कहता है वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। प्रोडक्ट है किन चीज़ों का, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द डिस्टेंस कवर्ड। और जो डिस्टेंस कवर किया है आपने, डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में, वो उन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप लोगे तो वो आपके पास क्या कहलाता है, वो आपके पास वर्क कहलाता है। W इज इक्वल टू मैथमेटिकल फॉर्मूला की शक्ल में लिख लें F क्रॉस S। अब इसमें देखें कि F आपके पास फोर्स है, S इसमें आपके पास क्या है, डिस्टेंस है। S इसमें डिस्टेंस है। अगर मैं कहता हूँ एक बॉडी है, उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और उसने डिस्टेंस को ही नहीं कवर किया, डिस्टेंस उसका 0 है। फोर्स तो 20 न्यूटन लग रही है या 10 न्यूटन कह लें, पर लेकिन जो डिस्टेंस है वो 0 मीटर कवर किया है, तो हम कहेंगे वर्क डन क्या है। अब देखिए ज़रा वर्क डन निकाल के, 20 मल्टीप्लाई 0, आंसर क्या आएगा, 0। तो वर्क डन 0 है। अगर मैं कहूँ एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स जो है वो 0 लग रही है, पर डिस्टेंस उसने 20 मीटर कवर कर लिया, तो वर्क डन तब भी 0 है। तो मैं कहता हूँ अगर बॉडी ने डिस्टेंस 20 न्यूटन उस पर फोर्स लग रही है और 20 मीटर उसने डिस्टेंस कवर कर लिया है, तो वर्क डन तब क्या होगा, 400 जूल होगा। अगर वो उसी की डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स और डिस्टेंस का जो एंगल है वो 0 डिग्री है, तब मैं कह सकता हूँ कि जो वर्क डन है वो 400 जूल है। ठीक है जी। अगर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगे, फोर्स लगे पर लेकिन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर ना हो, तब भी वर्क डन 0 है। और अगर वर्क डिस्टेंस तो कवर हो पर लेकिन फोर्स ना लगे, तब भी वर्क डन 0 होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाएं, हमारे पास उसने एक एग्जांपल बनाई है। डायग्राम कुछ इस तरह से है। एक मास है आपके पास, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डिस्टेंस तो इस तरफ कवर कर रहा है, पर लेकिन जो फोर्स है वो किसी एंगल के ऊपर लग रही है, ठीक है। वो जो एंगल है वो आपके पास थीटा है, एंगल जो है वो थीटा है। डिस्टेंस तो इस तरफ कवर हो रहा है, पर जो फोर्स है वो किसी एंगल पे, ये फोर्स किसी एंगल पे लग रही है। अब आपने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा है, तो इसके कंपोनेंट्स बना लें। ये हो जाएगा आपके पास एफ वाई और ये हो जाएगा एफ एक्स। अब आपको पता है एफ एक्स किसके बराबर होता है, एफ कॉस थीटा के, ठीक है। तो जो डिस्टेंस, फोर्स भी इस तरफ लग रही है, ठीक है, फोर्स किसी एंगल पे लग रही है और डिस्टेंस जो है वो इस तरफ कवर हो रहा है। अब जो कंपोनेंट फोर्स का डिस्टेंस की डायरेक्शन में होगा, जैसे एफ एक्स जो है वो डिस्टेंस की डायरेक्शन में है, तो ये कंपोनेंट हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे, ना कि पूरी फोर्स को। तो इस तरह से फॉर्मूला कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, एफ क्रॉस एस था, तो अब हमें पता है एफ पूरा का पूरा एफ इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि वो एंगल थीटा बना रहा है, तो इसलिए इसके कंपोनेंट में रिजोल्व करना पड़ेगा और जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो हम लेंगे। तो आ जाएगा हमारे पास एफ कोस थीटा क्रॉस एस, और वर्क का फॉर्मूला बन जाएगा एफ एस कोस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें आपने देखा कि जो फोर्स है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, जो वर्क डन है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, डिस्टेंस तो इस तरफ कवर हो रहा है, फोर्स एंगल इतने डिग्री पे, बट अब वो एक चीज़ और टेक्निकल करता है, वो आपको एंगल जो है ना, पहले तो उसने एंगल दे दिया था यहाँ पर थीटा, अब वो ये इस एंगल को नहीं देता, वो कहता है ये एंगल इधर से है, इसको थीटा कह देता है, ठीक है, या इसको फाई कह देता है। यहाँ कोई एंगल उसने आपको दे दिया, तो अब आप क्या करें, अब आपको पता है कि ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो 90 माइनस ये जो भी एंगल होगा, फाई होगा, थीटा होगा, जो भी आपके पास आएगा वो एंगल आपके पास थीटा के बराबर होगा। तो अब आपको पता है 90 माइनस फाइव या 90 माइनस थीटा, वो आपके पास फंक्शन को उल्टा देता है। आपने मैथ में ये चीज़, 9th क्लास के मैथ में आपने ये चीज़ पढ़ी है। तो मेरे पास वर्क डन हो जाएगा एफ क्रॉस एस, ये पहले था एफ कोस थीटा लेते थे हम, मल्टीप्लाई एस। अब आपको पता है एफ कोस ही है, थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा क्रॉस एस। अब ये जो 90 माइनस थीटा है ये वाली,
ये अगर फंक्शन इसका बदल जाएगा, अगर थीटा की शक्ल में लिखना हो तो आ जाएगा एफ साइन थीटा क्रॉस एस, तो फंक्शन बन जाएगा एफ एस साइन थीटा। ये भी फॉर्मूला है। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको एंगल कहाँ से दिया गया है। अगर तो एंगल यहाँ से दिया गया है थीटा, ये डिस्टेंस के साथ यहाँ एंगल ये थीटा दिया गया है, तो फिर तो एफ एस कॉस थीटा है। तो लेकिन अगर एंगल आपको यहाँ दे दिया गया, ये एंगल नहीं बताया गया, तो फिर एफ एस साइन थीटा होगा। अब हम कुछ इसकी पढ़ लेते हैं कि वर्क डन ज़ीरो कब है, मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, इसकी कुछ कंडीशंस पढ़ लेते हैं। वर्क डन ज़ीरो कब होगा? आपने फार्मूला पढ़ा एफ एस कोस थीटा, ऐसे ही है। अगर फोर्स ज़ीरो है तो वर्क डन ज़ीरो है, अगर डिस्टेंस ज़ीरो है तो वर्क डन ज़ीरो है, और अगर थीटा एंगल 90 डिग्री है तब भी वर्क डन ज़ीरो। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखें ज़रा, डब्ल्यू फोर्स ज़ीरो है, ज़ीरो लगाएं, एस कोस कुछ भी हो तो वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। डिस्टेंस ज़ीरो, फोर्स है कुछ भी, डिस्टेंस आपके पास 0 डिग्री है, कोस थीटा, थीटा कुछ भी हो, अगर डिस्टेंस 0 है तब भी वर्क डन ज़ीरो। एफ एस कोस 90 डिग्री, आप कैलकुलेटर पे कोस 90 की वैल्यू निकालो, आंसर क्या आएगा? 0। 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो सारे आंसर को क्या कर देती है? 0। तो आपका सारे का सारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 0। अब इन तीनों कंडीशन में अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए, फोर्स 0 हो जाए, आपका डिस्टेंस 0 हो जाए, तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा। ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये, अगर फोर्स एंड डिस्टेंस, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस इज 90 डिग्री, या हम कह लें द एंगल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस कवर्ड, टू द डिस्टेंस कवर्ड। फोर्स जो है, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस हो जाए, तब भी आपके पास जो वर्क डन है वो 0 होगा। उसने आपकी बुक में एक एग्जांपल आपको दिखाई है कि आप एक सूटकेस लेके उठा कर जा रहे हो, एक टेची उठा कर जा रहे हो, तो क्या है जी, आप फोर्स लगा रहे हो अपवर्ड, डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो फॉरवर्ड, तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है। एंगल 90 डिग्री बनने की वजह से देखें, ये आपके पास सूटकेस है, आपने उठाया हुआ है, फोर्स अपवर्ड लग रही है, डिस्टेंस आप इस तरफ कवर कर रहे हो, एंगल कितने डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। जब फोर्स परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस कवर्ड हो जाए, ये फोर्स है और ये आपके पास डिस्टेंस है। अब देखें, आप इस तरफ जा रहे हैं, फोर्स अपवर्ड लग रही है, फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान जो एंगल वो कितने डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री। तो आपने फार्मूला पढ़ा W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। कोस यहाँ पर जो थीटा आपने लगा दिया वो 90 डिग्री लगाया, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इसलिए वर्क डन क्या आ गया? 0 आ गया। अब वो कहता है वर्क डन टू पुश एन ऑब्जेक्ट इज द सेम वेदर द ऑब्जेक्ट मूव्स नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट प्रोवाइडेड द मैग्नीट्यूड फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड आर नॉट चेंज्ड। अब इस लाइन का मतलब ये है कि वर्क डन तो होगा, ये डिपेंड नहीं करता आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब वर्क डन, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, वर्क जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन है, डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, आप नॉर्थवर्ड जाएं, साउथवर्ड जाएं, ईस्टवर्ड जाएं, आप जिस तरफ मर्जी जाएं, वर्क डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब ये है वर्क क्या है जी? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है। अब आप एक पानी की बाल्टी उठा के यहां से 100 किलोमीटर चले जाएं, पानी की बाल्टी आपने उठाई है, फोर्स आप अपवर्ड लगा रहे हैं इसी डायरेक्शन में, ये पानी की बाल्टी समझ लें, आपने पानी की बाल्टी उठाई है, आप इस तरफ मूव करते जाएं, अब 100 मीटर चले जाएं, तब भी वर्क डन 0 होगा। आप तो कह रहे हैं मैंने बहुत सारा काम किया है, पर फिजिक्स कह रही है वर्क डन 0 है, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान एंगल कितने डिग्री है? 90 डिग्री है। आप पानी की बाल्टी उठा के खड़े रहें, ठीक है, पानी की बाल्टी आप उठा के 10 किलो पानी है, 20 किलो पानी, जितना भी इसमें पानी है, उसको उठा के खड़े रहें, एक जगह खड़े रहे, आपने डिस्टेंस कवर नहीं किया, तब भी वर्क डन 0 हो जाएगा। फोर्स और डिस्टेंस में अगर एंगल 90 डिग्री है तब भी वर्क डन 0 है, डिस्टेंस कवर नहीं किया तब भी वर्क डन 0 है, अगर आपने फोर्स कोई नहीं लगाई, डिस्टेंस कवर कर लिया, तब भी आपके पास वर्क डन जो है वो 0 होगा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास वर्क डन, या आपकी बुक में कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन बाय ग्राफ, वर्क डन एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ। ग्राफ की मदद से आप वर्क डन किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो?
ये चीज़ आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी। अब इसमें उसने आपके पास ग्राफ बनाया है कुछ इस तरह से कि फोर्स जो है वो लगेगी तो आपके पास डिस्टेंस कवर होगा। फोर्स लग रही है इस तरफ, फोर्स मतलब उसने वाई एक्सिस पर ड्रा किया है और डिस्टेंस उसने एक्स एक्सिस पर ड्रा किया है। डिस्टेंस को एक्स के साथ जाहिर करते हैं और फोर्स जो है वो एफ के साथ जाहिर होती है, आपको पता ही है रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो फर्ज कर रहे हैं कि जो फोर्स है वो इस पॉइंट पी तक लगी है और जो डिस्टेंस है वो पॉइंट आर तक है। ठीक है, अब इसको भी बढ़ा लें आगे पॉइंटेड डॉट तक और इसको भी, ये जो आर है इसको भी परपेंडिकुलर यहाँ तक डिस्टेंस ड्रा कर लें। ठीक है, तो ये जो शेडेड एरिया आ जाएगा, शेडेड एरिया, ठीक है जी, ये जो एरिया आएगा अंडर इन दोनों के शेडेड एरिया कहलाएगा। जो शेडेड एरिया है ये हमारे पास वर्क डन होगा। ये क्या होगा जी? वर्क डन। आपके पास ये जो एरिया, ये वाला एरिया आपके पास वर्क डन होगा। अब इसको निकालने का तरीका, अब आप देख रहे हो इसमें जो लेंथ है ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो एरिया किसके बराबर आ जाएगा? एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। ऐसे ही है। अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। ऐसा ही है। लेंथ इसमें क्या है? लेंथ इसमें आपके पास डिस्टेंस एस और विड्थ इसमें आपके पास फोर्स एफ। तो एस एफ आ जाएगा या एफ एस कह लें। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? वर्क डन। एफ क्रॉस एस या एस क्रॉस एफ। ठीक है, इस तरह से लिखें। इसमें जो लेंथ है आपके, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, तो लेंथ हमारे पास एस है, विड्थ हमारे पास एफ है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा एरिया अंडर द ग्राफ। एफ क्रॉस एस भी आप इसको लिख सकते हैं। ये भी हमारे पास वर्क डन आ गया। तो वर्क डन बाय द फोर्स क्या है? फोर्स डिस्टेंस कर्व। फोर्स डिस्टेंस कर्व जो है वो आपको किसको जाहिर करती है? वर्क डन को जाहिर करती है। अब यहाँ एक और चीज़ हम ड्रा करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ हम ड्रा करते हैं बुक से हट के, क्योंकि अब एरिया अंडर द ग्राफ अगर उसने बात की है तो वो ये भी आपसे पूछ सकता है। फर्ज करें जी, ये आपके पास फोर्स है, इधर आपके पास डिस्टेंस है और जो कवर हुआ डिस्टेंस वो सर्कुलर पाथ में है। ठीक है, सर्कुलर पाथ में एक बॉडी है, उसके ऊपर फोर्स लग रही है, वो सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस को कवर कर रही है। अब आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये क्लोज्ड पाथ है। ठीक है, वर्क डन जब भी सर्कल की बात होगी तो वर्क डन आपके पास जीरो के इक्वल होगा। तो इस तरह की जो सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। ठीक है, तो जब भी क्लोज्ड पाथ की बात हो जाए, क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ, तो वर्क डन आपके पास जीरो के इक्वल होगा। नेक्स्ट अब हमारे पास है टॉपिक यूनिट्स ऑफ वर्क। वर्क के यूनिट क्या हैं? इसमें देखिएगा जरा, यूनिट्स ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ वर्क ये निकालने हैं हमने। फॉर्मूला क्या था? W इज इक्वल टू एफ क्रॉस एस। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो वर्क का यूनिट क्या आ गया? न्यूटन मीटर। आप न्यूटन को एक और तरह से लिखते हैं। फोर्स का यूनिट आपने पढ़ा हुआ है एफ इज इक्वल टू एम ए, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो न्यूटन की जगह मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अगर साथ में ये मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो साथ मीटर मल्टीप्लाई कर दूँ। अब ये बेसिस सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर मीटर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी किसका यूनिट है? आपके पास वर्क डन का यूनिट है। और इसको, ये जो 1 न्यूटन मीटर है, इसको 1 जौल भी बोलते हैं, इसको 1 जौल भी बोलते हैं। बेसिकली इसकी प्रोनाउंसिएशन जूल है पर लेकिन लोग जौल बोलते हैं, तो इसलिए ज़्यादा यही चलता है कि 1 जौल। तो 1 जूल इसको कहा जाता है। 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन मीटर के। अब हम डेफिनेशन देखते हैं 1 जूल की। 1 जूल किसको कहेंगे? वर्क डन विल बी 1 जूल, वर्क डन विल बी 1 जूल। वर्क डन 1 जूल होगा। कब 1 जूल होगा? इफ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, 1 न्यूटन की जो फोर्स है, 1 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी पर एक्ट करे 1 न्यूटन फोर्स,
मूव्स इट थ्रू अ डिस्टेंस, और उसमें डिस्टेंस कवर करवा दे, उसको मूव करवा दे, मूव्स इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अगर एक बॉडी उसके ऊपर 1 न्यूटन फोर्स लगे और उसको 1 मीटर डिस्टेंस कवर करवा दे तो वर्क डन क्या होगा, 1 जूल वर्क डन होगा। अब वर्क डन के बिगर यूनिट्स भी इस्तेमाल होते हैं। वर्क डन के बिगर यूनिट्स में 1 किलो जूल, 1 किलो जूल, अब आपको बताया किलो किसके बराबर होता है, 10⁻³ जूल। और 1 मेगा जूल, मेगा आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, 10⁻6 जूल आ जाएगा, मेगा की वैल्यू 10⁻6 होती है। तो ये इसके यूनिट्स हैं, आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने जूल को कन्वर्ट करना है किलो जूल में तो 1000 पे डिवाइड कर दें, और आपने कन्वर्ट करना है मेगा जूल में तो 10⁻6 पे डिवाइड कर दें। नेक्स्ट उसने एग्जांपल आपको दी है 5.1, उसको भी डिस्कस करते हैं। 5.1 एग्जांपल है आपके पास, अ पर्सन डज 200 जूल वर्क इन पुशिंग अ कार्टन टू डिस्टेंस 5 मीटर, हाउ मच फोर्स इज अप्लाइड बाय हिम। वर्क डन बता दिया है, डिस्टेंस बता दिया, फोर्स पूछी है। वर्क डन कितना बताया है आपके पास, 200 जूल। फोर्स आपसे पूछी है, डिस्टेंस आपको बता दिया, एस बता दिया है, वो 5 मीटर है। आपने पढ़ा W इज इक्वल टू F क्रॉस S, W बता दिया 200 है, फोर्स नहीं बताई, डिस्टेंस आ दिया 5 मीटर है। तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 200 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू F, और इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 40। तो फोर्स आ गई हमारे पास 40 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है तो इस तरह से न्यूटन है। ये 5.1 एग्जांपल थी। नेक्स्ट आपके पास 5.2 एग्जांपल है, फाइंड द वर्क डन बाय अ 65 न्यूटन फोर्स है, सूटकेस को कवर 20 मीटर उसने डिस्टेंस कवर किया है, एंगल भी दिया है, थीटा 30 डिग्री है, थीटा जो है वो 30 डिग्री है। तो फोर्स निकालें, सॉरी वर्क डन कैलकुलेट करिए। वर्क डन कैलकुलेट करना है, फोर्स आपको उसने 65 न्यूटन दी है, डिस्टेंस उसने आपको 20 मीटर दिया है, थीटा उसने आपको 30 डिग्री दिया है, कहता है कि वर्क डन बताएं। अब आपने पढ़ा एफ एस कोस थीटा होता है, एफ एस कोस कितना आ जाएगा 30 डिग्री, एफ कितनी है 65 मल्टीप्लाई 20, और कोस 30 डिग्री किसके बराबर होता है 0.866 के। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे तो आंसर आ जाएगा 11.28 जूल। जूल कह लें या न्यूटन मीटर, ठीक है, एक ही बात है, जूल कह लें या फिर 1125.8 न्यूटन मीटर, या फिर 1125.8 आप इसको लिख सकते हो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों यूनिट हैं वर्क डन के। स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक 5.1 वर्क। इस चैप्टर का एक हिस्सा हम कवर कर चुके हैं जो था वर्क। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक होगा एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।